10 easy stitches for beginners. फर्स्ट स्टिच, बैक स्टिच। निडल को फैब्रिक में से निकाल कर लाएंगे और एक स्टेप पीछे जाकर निडल को वापस फैब्रिक में डाल देंगे। फिर आगे से लेके आएंगे और पिछले स्टिच के होल में से वापस नीचे ले जाएंगे। फिर आगे से आएंगे, पिछले होल में वापस ले जाएंगे और इस तरीके से आगे से निकाल कर पीछे लाते हुए हम ये पूरी बैक स्टिच की लाइन कंप्लीट करेंगे। पीछे से हम गांठ लगाकर सिक्योर कर देंगे। सेकंड है रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच के लिए हम फैब्रिक में से निडल निकालेंगे और एक स्टेप उसको आगे ले जाएंगे, फैब्रिक में नीचे से निकालते हुए फिर वापस ऊपर निकालेंगे और इस तरीके से गैप आता जाएगा हर स्टिच में। नीचे से ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे हम निडल को और ये हमारा पूरा रनिंग स्टिच रेडी हो जाएगा। अब हमारा थर्ड और फोर्थ स्टिच जो है वो है थ्रेडेड बैक स्टिच और थ्रेडेड रनिंग स्टिच। इसके लिए हम थर्ड लाइन जो है वो बैक स्टिच की पहले प्रिपेयर करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट लाइन में किया था। आगे से धागे को लाना है और वापस पिछले स्टिच के होल में लेके जाएंगे और इस तरीके से हम बैक स्टिच की एक लाइन प्रिपेयर करके रखेंगे। हम थर्ड और फोर्थ इकट्ठे ही बनाएंगे, तो ये हमने बैक स्टिच बना दिया। अगला हम रनिंग स्टिच की भी एक लाइन बनाकर रखते हैं। आगे की तरफ से हम निडल को कपड़े में नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर से निकाल लेंगे। इससे हमारे गैप्स बनते जाएंगे। हर स्टिच के बीच में ट्राई टू कीप इक्वल डिस्टेंस। नीडल में से थ्रेड निकल गया, होता रहता है ये सब। वापस इस तरीके से हम ये रनिंग स्टिच की लाइन कंप्लीट करेंगे। लीजिए, हो गई और इसको भी पीछे से हम सिक्योर कर लेंगे। फिर हम थ्रेडेड बैक स्टिच के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से अपने दूसरे कलर के थ्रेड से नीडल को निकालेंगे। नीचे से जो हमारा बैक स्टिच का फर्स्ट स्टिच है उसके नीचे से हम नीडल को लेके आएंगे और थोड़ा सा ढीला रखेंगे, लूप बन जाए जिससे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा थ्रेड क्योंकि ऊपर चला गया तो फिर हम अगले स्टिच के नीचे से, मतलब ऊपर से धागा आएगा और नीचे को जाएगा, फिर अगले स्टिच के नीचे से ऊपर जाएगा, फिर उससे अगले में ऊपर से नीचे जाएगा। लेकिन हमें बहुत टाइटली खींचना नहीं है, इसे हमें ढीला ढीला छोड़ना है जिससे कि लूप्स बनते जाएंगे। क्योंकि ये थ्रेडेड बैक स्टिच है, थ्रेडेड का मतलब ही यही है, लूप्स बनेंगे। तो ये स्टिच जो है वो लूप्स के साथ ही रहेगा। जितना मैनेजेबल हो उतना ही लूप रखेंगे और इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम रनिंग स्टिच में भी थ्रेडेड बनाएंगे, तो उसमें भी हम फर्स्ट स्टिच के स्टार्टिंग पॉइंट से लाकर, आप ये किसी भी डायरेक्शन में शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरीके से अगले स्टिच में हम बढ़ते जाएंगे, ऊपर से नीचे धागा लेके आएंगे, फिर अगले स्टिच में नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन धागे को पूरा खींचेंगे नहीं, उसमें लूप्स छोड़ेंगे, लूप्स बना के रखेंगे क्योंकि ये थ्रेडेड है। तो थ्रेडेड रनिंग स्टिच ऐसे कंप्लीट हो गया। ये दोनों थ्रेडेड थे। अब हम आते हैं अपने पांचवें स्टिच पे, डबल रनिंग स्टिच। तो इसमें सिंपल है, हम रनिंग स्टिच बनाएंगे जैसा हमने सेकेंड लाइन में बनाया था, वैसे ही सेम रनिंग स्टिच हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक कलर के धागे से। इसमें भी दो कलर के धागे यूज़ होंगे। अब हम जो गैप्स थे उनमें फर्स्ट स्टिच के एंड पॉइंट से अगले स्टिच के बिगनिंग में हम निडल को डाल के धागा निकालेंगे और इसी तरीके से हर गैप में हम पिछले स्टिच के एंड पॉइंट से अगले स्टिच के स्टार्टिंग पॉइंट में करके ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो दो कलर के धागे दिख रहे हैं,
अब हम आते हैं छठे स्टिच पर, जो है विप्ड रनिंग स्टिच। इसके लिए हम रनिंग स्टिच पहले रेडी कर लेंगे। रनिंग स्टिच में, बैक स्टिच में बहुत सारे आगे भी स्टिचेस होते हैं, जिन ये बेसिक स्टिचेस हैं जिनसे बहुत सारे नए स्टिचेस बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से हम अपना रनिंग स्टिच की लाइन कंप्लीट करके पीछे से सिक्योर कर लेंगे। फिर नए अलग कलर का धागा लेंगे, जो भी आपको कंट्रास्ट लेना है, कॉम्बिनेशन लेना है, उसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट से निकाल कर एक तरफ की डायरेक्शन रखेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हर स्टिच में, हर अगले स्टिच में आप निडल को नीचे से ऊपर की तरफ खींचिए। नीचे से डाला, ये देखिए, नीचे से लिया स्टिच के और निडल को खींच लिया, नीचे से अगले स्टिच के खींच लिया, और फिर हम यहाँ पे एंड करके पीछे सिक्योर ज़रूर कीजिएगा, गांठ ज़रूर लगाइएगा अपने स्टिचेस को। मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ हर स्टिच को सिक्योर करना। अब हम आते हैं अपने अब हमारा सेवेंथ स्टिच है स्टेम स्टिच। इसके लिए हम निडल को निकाल के लाएंगे आगे, और फिर फैब्रिक में जहाँ लेके जा रहे हैं, और मतलब पूरा जो स्टिच होगा उसके बीच में से हम निडल को वापस निकाल के लाएंगे। आगे लेके गए, और इस तरीके से क्या होगा, ये एक स्टिच के मिडल से हम निडल को निकाल के लाएंगे, एक पूरे स्टिच के बीच में से। तो वो ओवरलैप होता जाएगा, हर स्टिच में ना ओवरलैप करता जाएगा। तो ये देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। स्टेम्स, ब्रांचेस, प्लांट्स, इन सब में ये सब यूज़ होता है। बॉर्डर्स में आउटलाइन करनी है किसी की, उसमें आप देख सकते हैं, ये मैं स्टिच को जैसे आगे लेके गई और पिछले स्टिच के बीच में से निकाल के लेके आई। हर स्टिच में ऐसे ही करना है, तो ये ओवरलैप होता जाएगा। इस तरीके से हम स्टेम स्टिच, क्योंकि हम ये विप्ड स्टेम स्टिच कर रहे हैं, इसलिए इसमें नेक्स्ट दूसरा कलर लेंगे, और फिर हर थ्रेड जो आपने पीछे से निकाल के ला रहे थे स्टेम स्टिच, उसमें से हम वापस एक ही डायरेक्शन में अगले हर स्टिच में हम निकालते रहेंगे, और ये विप्ड ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं हमारा नाइन्थ स्टिच है ब्लैंकेट स्टिच। इसमें हम निडल को निकाल के लाए, एक लाइन ज़रूर खींच लीजिएगा जिससे नीट दिखे, और फिर नीचे उसके एक गैप में हम निडल को लेके जाएंगे, और धागे को ऊपर से, निडल के ऊपर से पीछे को रखना है, और इस तरीके से हम ऐसे निकाल के लाएंगे। नेक्स्ट स्टेप नीचे लिया, ऊपर लाइन पे आए, लेकिन धागा हमारा निडल के पीछे था, इसलिए ये ऐसे ब्लैंकेट स्टिच बनता जाएगा। तो ये ब्लैंकेट्स की आउटलाइन के लिए, चादरों की आउटलाइंस के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। बॉर्डर्स पे इस तरीके से ऐसे करते जाएंगे तो ये खुद ही सिक्योर होके ऐसा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो ये हमारा नाइन्थ कंप्लीट हो गया ब्लैंकेट स्टिच। अब फाइनल स्टिच है हमारा टेंथ। तो टेंथ एंड फाइनल स्टिच है पिकनीज स्टिच। इसके लिए हम सबसे पहले बैक स्टिच की एक लाइन बनाएंगे। एक कलर से हमने बैक स्टिच के लिए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसमें भी लूप्स ही बनेंगे दूसरे कलर के थ्रेड से, लेकिन वो हर स्टिच पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लूप्स बनेंगे। देखिए किस तरीके से, ऐसे हमने स्टार्टिंग से निकाला दूसरे कलर का थ्रेड, अब हम नेक्स्ट स्टिच में ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे थ्रेड, पर पूरा नहीं खींचेंगे, और उसी स्टिच में हम ओवरलैप करते हुए अगले स्टिच की तरफ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ हमने जैसे धागा खींचा, लेकिन पूरा नहीं खींचेंगे, लूप बना के रखेंगे। फिर अगले स्टिच के ऊपर से हम
नीचे से निकाल के लाएंगे और पिछले वाले स्टिच के नीचे से वापस हम लूप बनाते हुए अगले स्टिच पे जाएंगे। ऊपर से नीचे, पिछले स्टिच के नीचे से ऊपर। तो ये जो लूप्स हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो ये भी एक अलग तरीके के बहुत खूबसूरत स्टिच लगते हैं। हर स्टिच जो है एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करेगा और इस तरीके से आप हाथ रख रख के इनको रोकेंगे और लूप्स बनने देंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ लूप्स बन रहे हैं हर स्टिच पे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को